तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है रीमोस्टर के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यार से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गोबरू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग खत्म करके अपने कपड़े लेने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे लाल बालों वाली लड़की और टीना मेरा पीछा करने लगती है। फिर गोबरू कहने लगता है कि चलो छोड़ो, मुझे तो बस अपने कपड़े लेने से मतलब है। लेकिन तभी वो जैसे अंदर जाता है वहाँ पे देख के उसे सारी लड़कियां डर जाती है। गोबरू कहने लगता है कि ये लड़कियां, मुझे पता था कि ये लोग डर ही जाएंगी मुझे देख के। फिर बाद में इन लड़कियों को पता चल जाता है कि और कहीं नहीं हमारा गोबरू है। लेकिन तभी टीना गोबरू का पैर को नोचने लगती है। गोबरू कहने लगता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। फिर गोबरू एक लड़की के पास जाने लगता है। वो लड़की कहती है कि तुमने इस वेपन का बहुत उपयोग कर लिया, इसलिए मुझे माफ करना कि तुम इसका और भी उपयोग नहीं कर पाओगे। पर मेरे पे यहाँ पे एक कटाना है जिसको मैंने फ्यूचर स्टोन से बनाया है। फिर गोबरू कहने लगता है कि यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो लाल बालों वाली लड़की है और ये टीना है, ये मेरा पैर क्यों नोच रही है। फिर गोबरू उन दोनों लड़कियों के पास जाता है। वो लड़कियां कह रही होती है अगर कोई हमारी मदद कर देता तो शायद हम भी ट्राई कर सकते थे यहाँ पे। फिर गोबरू कहने लगता है कि मैं कुछ गोबलिंग फीमेल्स मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। फिर ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर गोबरू कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों लड़कियां हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हैं। फिर हम देखते हैं कि लाल बालों वाली लड़की गोबरू के सिर पे मार रही होती है और टीना उसे सपोर्ट कर रही होती है ऊपर उठा के। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक लड़की को देखते हैं जो की दवाई बना रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे गोबरू आके बोलने लगता है कि मुझे तो ये दवाई बिल्कुल नहीं लग रही। तभी वो लड़की कहने लगती है कि तुमने सही पकड़ा, ये दवाई बिल्कुल नहीं है। फिर वो लड़की गोबरू को बताने लगती है कि ये एक जहर है। तभी गोबरू कहने लगता है कि तुम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करती हो। लड़की बोलती है कि मैं इसका इस्तेमाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हूँ। फिर वो लड़की कहने लगती है कि मैं इसका फिलहाल तो उपयोग नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ पे तुम्हारे जैसे भी काफी ज्यादा गोबलिंग है जो कि काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर वो लड़की कहने लगती है कि फिलहाल ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी पावर देखनी है बस। फिर हम देखते हैं कि गोबरू उस लड़की को ऊपर उठा लेता है। तभी वहाँ पे टीना और वो लाल वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। फिर यहाँ पे टीना और वो लाल वाली लड़की दोनों जिद करने लगती है कि आप हमें भी उठाओ। तभी गोबरू उन दोनों को ऊपर उठा लेता है और ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हम डे 36 का नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे गोबरू कह रहा होता है कि मैं इन लोगों के साथ और प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बहुत कम पावर का यूज कर रहा हूँ। फिर भी इन लोगों को इतना ज्यादा डैमेज लग रहा है फिलहाल और मैंने इस प्रैक्टिस को यहीं पे रोक दिया। फिर हम डे 36 देखते हैं। गोबरू कहने लगता है कि यहाँ पे मैंने टुडे नून की ट्रेनिंग को काफी ज्यादा खत्म कर लिया और यहाँ पे अब मैं लंच ब्रेक ले रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे मेरा शरीर भी काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है अब। तब हम देखते हैं वहीं पे एक लड़की आती है। वो लड़की कहने लगती है कि एक छोटी सी लड़की काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, मुझे आपकी काफी ज्यादा जरूरत है। हम देखते हैं कि गोबरू अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसको हील करने लगता है और वो ठीक भी हो जाती है। फिर गोबरू उस लड़की से कहने लगता है कि फाइनली तुम ठीक हो गई। तभी वो लड़की कहने लगती है कि पहले ये सब छोड़ो, मुझे बताओगे कि आप लोग कौन हो। फिर गोबरू कहने लगता है कि मैंने इसे थोड़ा ही समझाया और ये समझ गई कि हम लोग कौन है। तभी वो लड़की उन लोगों को थैंक यू बोलने लगती है कि अपनी जान बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने आप को इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराती है। वो बताती है कि मेरा नाम लिटाना है और यहाँ पे ह्यूमंस ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। तभी गोबरू कहने लगता है कि अच्छा तो ये बात है। यहाँ पे गोबरू कहने लगता है कि तुम्हारे सिर पे जो एक क्रिस्टल है इसकी कीमत काफी ज्यादा है, इसी वजह से इंसानों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। फिर वो लड़की गोबरू से प्रार्थना करने लगती है कि क्या आप मुझे उन लोगों से बचा सकते हैं क्योंकि मैं वैसे भी लंबे समय तक नहीं जी सकती। फिर गोबरू कहने लगता है कि जिस बंदे ने इन लोगों को बनाया उस बंदे का नाम फेल्टेड है और इन लोगों को इसलिए बनाया गया ताकि उन लोगों के खजानों की सुरक्षा कर सके। यहाँ पे अपने क्रिस्टल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था ताकि वो अपने खजानों की अच्छी तरीके से सुरक्षा कर सके। लेकिन इससे इन लोगों की लाइफ काफी ज्यादा कम हो गई और इसलिए इन पे ह्यूमंस भी हमला करते रहते हैं। ह्यूमन इनके माथे पे लगा वो क्रिस्टल पाना चाहते हैं ताकि वो कम समय में ज्यादा अमीर बन सके। फिर लिटाना कहने लगती है कि जो मेरे मास्टर है वो ह्यूमन पे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारे खजाना अपने पास रख लो जिस वजह से मेरे मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को उन सारे ह्यूमन से लड़ना पड़ेगा पहले। तभी गोबरू कहने लगता है कि सभी बंदों को यहाँ पे बुला लो क्योंकि हम खजाने को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी बंदे आ गए होते हैं। फिर उसके बाद गोबरू क्राफ्टमैन वाली लड़की से कहने लगता है कि मैंने सुना था कि तुमने कुछ बनाया है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि हाँ वो स्टोन वाला चाकू। फिर वो लड़की चाकू गोबरू को दे देती है। गोबरू कहने लगता है कि वैसे मैं खाली हाथ से लड़ना पसंद करता हूँ लेकिन मेरे पे चाकू रहेगा तो काफी ज्यादा आसानी होगी मुझे लड़ने में। हम देखते हैं कि यहाँ पे लाल बाल वाली लड़की काफी ज्यादा चिंता होती है क्योंकि वो ह्यूमंस पे हमला करने जा रहे थे। फिर गोबरू कहने लगता है कि तुम लोग टेंशन मत लो क्योंकि मैं पहले ह्यूमंस से बात करने की कोशिश करूंगा, अगर वो लोग बात नहीं करे पहला हमला करे तो मैं भी अपना पहला हमला कर दूंगा उन लोगों पे। शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ये लोग पहुंच गए होते हैं खजाने वाली जगह पे। तभी गोबरू कहने लगता है कि मैंने इन लोगों को छुपने के लिए कह दिया है ताकि ये लोग मुझे अकेला देख के बाहर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इंसान आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये बंदा यहाँ पे आखिर में क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि गोबरू पे एक बंदा हमला करने के लिए आता है लेकिन गोबरू से रोक के कहने लगता है कि तुम लोग काफी बड़े बेवकूफ हो। फिर गोबरू कहता है कि तुम लोग यहाँ पे दूसरे घर में घुस के उन्हें मारते और उनका खजाना लूटते हो, ये तो काफी बड़ा क्राइम हुआ है ना। फिर गोबरू कहने लगता है कि यहाँ पे लग रहा है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो बंदे बोलने लगते हैं कि हाँ तुम ह्यूमन की भाषा बोल सकते हो। तभी गोबरू कहने लगते हैं हाँ शायद मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा लकी पर्सन हूँ। देखते हैं कि वो लोग अपने मैजिक का यूज इस पे करने लगते हैं। तभी गोबरू कहने लगते हैं कि मुझे तो लगता है इन लोगों से बात करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास भी मैजिक यूज है और ये लोग अपने अकड़ में
में चूर है कि हम लोग इसे हरा देंगे। और ये लोग एक एक करके गोबरू पे हमला करने लगते हैं। गोबरू कहने लगता है कि इन लोगों के हमले से मेरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल ये लोग बात करने के मूड में भी नहीं है, इसलिए मैं तो सोच ही रहा था कि मैं इन लोगों से बात करके ये सारी बातें निपटा लूं, लेकिन ये लोग तो बात करने के मूड में है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर गोबरू कहने लगता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ का उपयोग करना होगा। और गोबरू यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। गोबरू के गुस्से को देख के यहाँ पे सामने वाले बंदों की फट के 4 हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि गोबरू के टीम मेंबर्स भी बाहर आ जाते हैं। तभी गोबरू कहने लगता है कि मैं तो तुम लोगों से बातचीत करने के इरादे से आया था, लेकिन तुम लोग बात करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। गोबरू और गोबरू के टीम मेंबर्स इन लोगों को एक एक करके मार देते हैं। यहाँ पे गोबरू को पावर भी मिल चुकी होती है और गोबरू इनके बैग और रिंग को भी अपने पास रख लेता है। गोबरू कहता है कि ये रिंग हाई लेवल के मैजिक को भी कर सकती है और गोबरू इनके बैग को भी खाने लगता है और बोलता है कि मुझे पावर मिल चुकी है फाइनली। और इन लोगों को बड़ा वाला बॉक्स भी मिल जाता है। तभी ये लोग खजाने वाले रूम में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की अपने मास्टर के ऊपर बैठ जाती है। वो कहने लगती है कि धन्यवाद, यहाँ पे मेरे मास्टर भी काफी ज्यादा खुश होंगे और मेरे मास्टर यहाँ पे फ्यूचर स्टोर बनाने में काफी ज्यादा माहिर है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे फ्यूचर स्टोर मौजूद है। हम देखते हैं कि वो लड़की गोबरू के हाथ में जाके खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी जिंदगी जियो, इसलिए वहाँ से गायब हो जाती है और उसका स्टोन गोबरू के हाथ में रह जाता है। फिर गोबरू उस स्टोन को भी खा लेता है, जिस वजह से उस लड़की की पावर गोबरू को मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग सारे खजाने को एक बॉक्स में कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मास्टर वहीं पे जल जाता है, लेकिन वो एक ग्लव्स वहाँ पे छोड़ के चले जाता है गोबरू के लिए। फिर गोबरू उस ग्लव्स को अपने टूटे वाले हाथ में पहन लेता है। वो ग्लव्स इतना पावरफुल रहता है कि वो गोबरू के हाथ को पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। फिर गोबरू कहने लगता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये मेरा ही हाथ का हिस्सा है। फिर ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये लोग कहने लगते हैं फाइनली लिटाना की विश पूरी हो गई, ये सारा महल यहाँ पे नीचे गिर जाता है। तभी ये लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं और गोबरू इन लोगों को नए नए हथियार भी देता है, जो कि ये लोग पाके काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। और गोबरू भी अपने लिए यहाँ पे एक हथियार रख लेता है। वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा बढ़िया हथियार है और ये टॉप लेवल का हथियार है, अगर ये किसी बंदे के हाथ में लग जाए तो वो पूरी दुनिया पे कब्जा भी कर सकता है। गोबरू कहने लगता है कि वैसे यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का लेवल काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों लड़की यहाँ पे खाना बना के ले आई होती है और यहाँ पे गोबरू और वो लाल वाले लड़की यहाँ पे ये खाना खाने लगते हैं। फिर हमें डे 40 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू कह रहा होता है कि मैंने अभी तक यहाँ पे काफी सारे मोस्टर को अभी तक नहीं देखा है, इसलिए मुझे उन्हें देखने जाना पड़ेगा। और गोबरू ये सब कह के जंगल में चले जाता है। फिर हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू की मकड़ी को मार के खा जाता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन वेव्स बनाने लगता है और वो उस गोल्डन वेव्स का उपयोग हिरन पे करता है और वो हिरन को मार के खा जाता है। फिर गोबरू कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे पेड़ दिखा जो कि सूरज की रोशनी की वजह से काफी तेजी से बढ़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि उसी पेड़ के पीछे एक लड़की छुपी होती है। गोबरू कहने लगता है कि ये लड़कियां डैसिया होती हैं और ये लड़कियां मेल से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पे जो इनकी स्पीसीज होती है सिर्फ फीमेल की होती है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर दिखती है। लड़कियां जंगल में घूम रहे मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये लोग उन लोगों को काफी आसानी से शिकार बना सके। तो लड़की गोबरू की तरफ आके उसे छूने लगती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन हमारा गोबरू ठहरा सख्त लौंडा। वो कहने लगता है कि मैं इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, अगर मैं इसके झांसे में आया तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। फिर गोबरू कहने लगता है कि मुझे तो लग रहा है यहाँ पे मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही होगा, जिसका मैंने आज तक उपयोग नहीं किया। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। फिर वो पावर अपनी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसके नीचे से लाइट सी जलने लगती है। लाइट जलने के बाद आप समझ ही सकते हो कि वो लड़की क्यों खुश हुई। गोबरू उस लड़की को हमेशा के लिए खुश कर देता है। गोबरू अपनी एबिलिटी का यूज करके आराम से बैठा होता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुम दोबारा जरूर आना, ओके। गोबरू कहने लगता है कि मैंने यहाँ पे एक झरना देखा और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे नहा लूं, क्योंकि मेरे अंदर से काफी स्वीटी वाली खुशबू आ रही थी। फिर वहाँ पे काफी सारे मोस्टर आ जाते हैं। तभी गोबरू उन लोगों के साथ काफी भयंकर वाली फाइट करने लगता है और एक एक करके सभी मोस्टर को मार देता है। फिर हमें डे 42 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू कह रहा होता है कि यहाँ पे इस लड़की के पास 2 स्टूडेंट आए हैं, लेकिन वो इन्हें देख के काफी भयंकर वाली स्माइल कर रही होती है। गोबरू कहने लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। फिर हम देखते हैं कि गोबरू नेक्स्ट सीन में उस कटाना का उपयोग कर रहा होता है। गोबरू कहने लगता है कि मुझे तो लग रहा है ये लड़की काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि काफी ज्यादा नाराज लग रही है मुझे। हम डे 43 का सीन देखते हैं, जहाँ पे टीना भी इससे बात नहीं कर रही होती है और वहाँ का कोई भी बंदा इससे बात नहीं कर रहा होता, जिसे देख के गोबरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि गोबरू उसी साइंटिस्ट लड़की के पास पहुंच जाता है। वो लड़की कहने लगती है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम चीजों को काफी अच्छे से नोटिस कर लेते हो, लेकिन तुम तो ये बिल्कुल नहीं कर पा रहे। तो गोबरू उससे कहने लगता है क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तभी लड़की गोबरू को बताती है कि मुझे तो लग रहा है यहाँ पे सारी लड़कियां तुमसे जेलस फील कर रही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि तुम्हारी बाहर भी कोई डेट चल रही है। गोबरू कहने लगता है कि डेट वो भी मेरी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लड़की कहने लगती है लग रहा है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे गले पे काफी सारे किस के निशान है। वो लड़की कहती है आखिर में किसका काम हो सकता है, क्या तुम्हें नहीं पता। तभी गोबरू उस लड़की के बारे में सोच के एक अजीब सी शक्ल बनाने लगता है, बोलता है कि शायद मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो लड़की कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता। तभी वो लड़की गोबरू को किस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे टीना आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हें अब किस करूंगी। तभी वो भी आगे बढ़ने लगती है गोबरू को किस करने के लिए। तो जैसे गोबरू किस करने जा रही होती है, तभी वहाँ पे और भी लड़कियां आ जाती है, वो भी कहने लगती है कि हम भी किस करेंगे अब गोबरू को। और फिर दोस्तों एपिसोड होता है यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं इसके
इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है।